ग्रीस में 200 से ज्यादा प्राचीन स्थल मिले हैं जो बताते हैं कि कैसे इंसान ने गांव बसाए, खेती शुरू की और सभ्यता बनाई। नई तकनीक ने जमीन के नीचे छिपे उस इतिहास को भी दिखा दिया जो हजारों साल से गायब था। सोचिए, एक ही जगह पर इंसान 6000 साल तक लगातार रहता रहा है। आइए जानते हैं इस खोज की महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जानेंगे कि इस खोज में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, यह जानकारी कैसे मिली है और इस खोज में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, इस खोज का महत्व क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। और आप इस फीस को ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। यह कोर्स आपको आपकी लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिल रहा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस हिंदी इंग्लिश मिक्स में क्लास होगी और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फीस में डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत में मिलेगा। कहां से? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आप दृष्टि लर्निंग ऐप डायरेक्ट विजिट करके या इस ऐप को डाउनलोड करके गीत कूपन कोड इस्तेमाल करके कम कीमत में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे अपनी यूपीएससी का फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है? आपने इसमें एडमिशन लिया, आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और प्रिपरेशन घर बैठे शुरू कर दीजिए, अपना फाउंडेशन मजबूत करिए। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे इसके बारे में डिटेल से जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर को। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीस में 200 से भी ज्यादा कुछ प्राचीन स्थल या आप कह सकते हैं साइट्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि उस स्थान में लगभग 6000 साल से लगातार एक मानव सभ्यता निवास करती रही है। मानव सभ्यता ने काम वहां पर किया है। उनके अपने खेती करने का पैटर्न था, उनकी अपनी एक पूरी बस्ती बसी हुई थी, यानी एक सेटलमेंट की ओर यह इशारा कर रहा है। तकनीक कौन सी इस्तेमाल हुई है, क्या क्या चीजें मिली हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने 200 प्लस प्राचीन स्थल यहां खोजे हैं। ध्यान रखें, ये स्थल कहां, ये खोजे कहां गए हैं? ग्रीस में। ग्रीस के भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की गई है जिसका नाम है इरिट्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वैज्ञानिकों ने ग्रीस के इरिट्रिया इलाके में 200 प्लस प्राचीन स्थल खोजे हैं। ये जगहें अलग अलग समय की हैं। कौन कौन सी? यानी अलग अलग समय की ही ये साइट्स खोजी गई। तभी अनुमान लगाया गया कि लगभग 6000 साल से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। उनकी सेटलमेंट के तरीके बदलते गए, उनके अपने रहने के तरीके बदलते गए, उनकी कृषि के तरीके बदलते गए। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि अलग अलग समय, यानी एक तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर दूसरा मध्यकाल तक ये जो साइट्स हैं वो मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी लगातार 6000 साल तक इंसान यहां रहते रहे हैं। यह जगह लगभग 6000 साल पुरानी मानव गतिविधियों को दिखाती है। इसका मतलब कि यहां लगातार हजारों साल से ये रह रहे थे और प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ये अवशेष या आप कह सकते हैं साइट्स यहां देखने को मिले हैं। तकनीक, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? तकनीक इस्तेमाल हुई है लिडार। ठीक है, जिसमें लेजर की सहायता से किसी वस्तु को, जो लेजर है, लेजर लाइट भेजी जाती है, वो उस वस्तु से टकराकर वापस आती है। जब लेजर लाइट भेजी जाती है, टकराकर वह वापस आती है, तो उस वस्तु की दूरी का पता चलता है कि कितने दूर है वह वस्तु। साथ में उस समय का भी पता चलता है जितनी समय में वह वापस लौट कर आती है। और इस दूरी और समय के हिसाब से उस वस्तु का 3D मैप तैयार किया जाता है। तो दूरी व समय, इन दोनों के हिसाब से 3D नक्शा बनाया जाता है उस वस्तु का, जिससे उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और लिडार तकनीक की जब बात आती है तो इसे कहा जाता है लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आधुनिक तकनीक है, ये काफी आधुनिक तकनीक है जो जमीन के नीचे यानी
पेड़ कई क्षेत्र से जो स्थान दबे होते हैं उनके भीतर की भी जो वस्तुएं हैं उनका आप 3D मैप प्रस्तुत कर देती है। तो आप ध्यान रखें, लेजर की मदद से किसी भी जगह की जब हमें सटीक दूरी जाननी होती है या उसका 3D मैप चाहिए होता है तो हम लिडार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। ये वो साइट्स है जो इरिट्रिया में मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिला है। यहाँ प्राचीन गांव यानी सेटलमेंट्स मिले हैं, सड़क के नेटवर्क मिले हैं, खेत और कृषि संरचनाएं मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, मंदिर और चर्च मिले हैं और पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोग यहाँ खेती करते थे, व्यापार करते थे और धार्मिक जीवन भी जीते थे। प्रॉपर सेटलमेंट्स मिले हैं, प्रॉपर गांव के गांव। और ये भी है कि आपस में इनमें कनेक्टिविटी भी मौजूद थे। इसका मतलब खेत, सड़कें, इन सब की नेटवर्क की वजह से, रोड की नेटवर्क की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी भी मौजूद थी। आइए जानते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, खास क्यों है। इसका 3 तरीके से आप महत्व देख सकते हैं। चौथा, हमने इसकी खोज की है आधुनिक तकनीक के कारण। पहला, लगातार मानव बसावट का यह प्रमाण है, यानी लगभग 6000 साल तक लोग एक ही इलाके में वहां रहे, इसका प्रमाण देता है। दूसरा, समाज का विकास समझने में भी मदद मिलेगी। कैसे? कि वहां पर गांव, खेती और व्यापार कैसे बदलते गए हैं, इससे हमारी सोसाइटी को भी समझने में मदद मिल सकती है। तीसरा, पुरानी सभ्यताओं का यह नेटवर्क कहा जा सकता है, यानी छोटे गांव बड़े शहरों से कैसे जुड़े, इनकी जो कनेक्टिविटी है, इनका नेटवर्क कैसा रहा है, ये भी इससे जानने को मिलेगा। और चौथा है आधुनिक तकनीक का योगदान है इस नई खोज को प्राप्त करने में। जैसे कि हमने कहा, लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो नई तकनीक से छिपा इतिहास भी सामने आया है। सवाल है कैसे पता चला किस तकनीक को, तो हमने अभी तकनीक के बारे में जाना ही। ये है लिडार तकनीक, यानी वैज्ञानिकों ने लेजर स्कैनिंग का इस्तेमाल किया है। यह तकनीक जंगल, पेड़ों के नीचे छिपी चीजें भी दिखा देती है। इसके साथ उसका 3D मैपिंग से जमीन के नीचे छिपे जो भी ढांचे हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर इरिट्रिया है कहां, तो ये मैप है यूरोप के सबसे ठीक नीचे वाले हिस्से में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पर है ग्रीस, और ग्रीस की आप कनेक्टिविटी देख ही रहे होंगे, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये हिस्सा है। फिर आप देखेंगे ये जो तुर्की वाला हिस्सा है, ये इससे भी अपना ये सीमा साझा कर रही है। ठीक है, फिर कर रहा है ग्रीस, ये है ग्रीस, और ग्रीस का ये जो हिस्सा है ये है इरिट्रिया वाला हिस्सा। ठीक है, इरिट्रिया को ग्रीक भाषा के यदि हम शब्द की बात करें तो लाल सागर के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीक में इरिट्रिया का मतलब है लाल सागर। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब सवाल है कि ग्रीस किस वाले रीजन में स्थित है, तो यह मेडिटेरियन सी में स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ग्रीस के इस वाले हिस्से में देखिए क्या है, आयोनियन सी, और इसके इस वाले हिस्से में है एजियन सी। तो ये भी नोट कर लें आपको कि किस इलाके में, किस क्षेत्र में क्या है। इरिट्रिया के नजदीक क्या है, एजियन सी, और ये पूरा हिस्सा कहां पर है, मेडिटेरियन सी में। आपको पता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहां पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसके आसपास कौन से महाद्वीप कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, साथ में आपको महासागर के बारे में भी बताना है। अब ये तकनीक इतनी इंपॉर्टेंट है और ये ग्रीस का एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जो हमें इतिहास जानने को मिलेगा, इस तकनीक के माध्यम से मिलेगा। तो ग्रीस का यह इलाका सिर्फ प्राचीन नहीं बल्कि लगातार विकसित होती मानव सभ्यताओं के बीच एक जीता जागता सबूत प्रस्तुत कर रहा है। आप कह सकते हैं कि इस खोज से पता चलता है कि इंसान हजारों साल से एक ही जगह पर रहकर अपने समाज को बनाता आया है और अपने समाज को बदलता रहा है। नई तकनीक मानव सभ्यता के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में 200 प्लस प्राचीन स्थल कहां खोजे गए हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।